पूरी तरह फ्लॉप रही जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप की जोड़ी, इसलिए सुरेश कश्यप ने दिया जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा। अब भाजपा प्रदेश में करेगी पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। सुक्खू सरकार में नहीं मिला कांगड़ा को उसका पूरा हक, तो अब कांगड़ा जिला से बनेगा बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष। राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद 22 जुलाई 2020 से प्रदेश बीजेपी की कमान सुरेश कश्यप के हाथों में थी और 2020 से लेकर वर्तमान तक प्रदेश में कई चुनाव हुए, जिससे बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप की इस जोड़ी ने बीजेपी के लिए कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए इन दोनों की जोड़ी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। नवंबर 2021 में मंडी लोकसभा सीट और अर्की, फतेहपुर तथा जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में पार्टी को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, जयराम सरकार जो खुद को डबल इंजन की सरकार बता रही थी और विधानसभा चुनावों में रिवाज बदलने की बातें कर रही थी, वो भी दिसंबर 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता से हाथ धो बैठी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे यही जोड़ी है, क्योंकि किसी भी लड़ाई में, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर युद्ध भूमि पर लड़ी जाने वाली लड़ाई, सबसे बड़ी भूमिका सेनापति की रहती है। जिसके पास सशक्त नेतृत्व हो उसके हारने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसका सेनापति अच्छा हो। लेकिन बीजेपी के लिए सुरेश कश्यप अच्छे सेनापति साबित नहीं हो सके, इसलिए ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनसे हाईकमान ने इस्तीफा मांगा था। खैर, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो भगवान जाने, लेकिन अभी तक इस इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सिर्फ ये खबरें सोशल मीडिया पर ही वायरल हैं। उनके इस्तीफे की खबरों के बीच शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप की तबीयत भी बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि 2 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से 12 दिन पहले हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप के इस्तीफे की खबरें पार्टी के लिए किसी भी तरह से सुखद संदेश नहीं मानी जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सुरेश कश्यप के इस्तीफे के बाद लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी किस पर दांव खेलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कितना रोल नए अध्यक्ष के चयन में होगा, इन सब बातों के जवाब आगामी दिनों में मिलेंगे। पार्टी के भीतर जिन नामों की चर्चा है उनमें नाहन से पूर्व मंत्री राजीव बिंदल, बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, कांगड़ा संसदीय सीट से सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार, सांसद इंदु गोस्वामी और राजीव भारद्वाज शामिल हैं। इसके अलावा श्री नयना देवी से विधायक रणधीर शर्मा के साथ पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती का नाम भी लिया जा रहा है। मंडी से, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद हैं, इसलिए प्रदेशाध्यक्ष का पद शायद ही मंडी को जाए। कांगड़ा की अनदेखी का आरोप लगने की वजह से बीजेपी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांगड़ा जिले पर अपना दांव खेल सकती है, जिसमें राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और विपिन सिंह परमार के नाम आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली से ही होगी। पार्टी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष का चयन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही करेगी। हिमाचल की 4 सीटों को पिछले चुनाव की तरह जीतना अब चुनौती भी होगी, क्योंकि राज्य में अब कांग्रेस की सरकार है। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। Prepare with the most result-driven academy in Dharamshala, Ewings Academy. Ewings Academy offers both regular and crash courses.